तो हेलो एवरीवन, मैं आनंद गौरव आप सभी का इंजीनियर एजी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एक्चुअली लीनियर अलजेब्रा के गेट के PYQs। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन, टाइम को ना वेस्ट करते हुए सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिवन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A, this is -12, the determinant of the matrix this is what? This question is of GATE 2014. Now let us see what question says. Question is determinant A, matrix A is given 1 3 0 2 6 4 -1 0 2. Okay, now the determinant given here is -12. okay, -12. Now asked what determinant of 2 6 0 4 12 8 -2 0 4, इसका डिटर्मिनेंट हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस तो दिए हुए हैं बहुत सारे। चलिए इसको हम देखते हैं। पहले ना डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते। ठीक है, कभी भी क्वेश्चंस आएंगे तो पहले उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि क्योंकि ऐसे करके दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, कुछ ना कुछ रिलेशंस होंगे उस दोनों मैट्रिक्स के बीच में। तो इसको अगर हम गौर से देखते हैं तो समथिंग ये 2 यहाँ से अगर कॉमन आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 12, 2 4 8 -2 4। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या ये मैट्रिक्स मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा समथिंग लाइक इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ए का डिटर्मिनेंट -12, तो 2a का कितना होगा। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है a k इंटू ए अगर है, ठीक है, और k को हमको बाहर निकालना है, तो जो a मैट्रिक्स है अगर n बाई n है, ठीक है, तो सिंपली k की पावर n डिटर्मिनेंट है, ये करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। k की n की है, ठीक है, मतलब जितनी सिंपली मैट्रिक्स में देखो, मैट्रिक्स में आप अगर 2 कॉमन लेते हो, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 1 2 3 0 2 4 3 1 2 ऐसा कुछ है, तो ये 2 जिसको ओपन करते हो ना, तो 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर 2 निकला है, ओनली 2 अगर निकला है, जैसे ऐसा कुछ है, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स का 2 निकला है तो किसी एक रो या कॉलम से निकला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, n बाई n, मतलब n रो या n कॉलम होंगे। तो ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेंगे तो 2 जितना भी है k कांस्टेंट, उस पे पावर n होगा। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो सिंपल, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। 2 इंटू a, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 और 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, 3 रो एंड 3 कॉलम, 1 2 3, 3 रो एंड 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम है तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है, 12, ये 8 इंटू -12, दैट इज इक्वल टू व्हाट, -96। द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ फाइन, let us move to the next question. Now the second question is the determinant this evaluates to, अच्छा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा है, ठीक है,
कुछ नहीं करना है इसमें। क्या डिटर्मिनेंट, लेट मी राइट डिटर्मिनेंट a प्लस बी, b1 b1 प्लस b1 1 2b1, इसका डिटर्मिनेंट पूछा है। ठीक है, तो अच्छा देखो, कहीं भी डिटर्मिनेंट में अगर 1 1 1 करके देखो ना, तो आप कोशिश करो कि किसी को भी और किसी और को भी 1 1 बना सकते हैं क्या। ठीक है, वो हो जाता है, आपको बनाते बनाते आ जाएगा आइडिया। अब इसको हम देखेंगे अगर एक्चुअली, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, C1 को C1 प्लस C2 कर देते हैं। ठीक है, C1 को C1 प्लस C2, यहाँ से क्या होगा, C1 प्लस C2 तो 1 प्लस 2b, यहाँ भी 1 प्लस b और b तो 1 प्लस 2b और 1 प्लस 2b। ठीक है, और b 1 प्लस b 2b 1 1 1। अब यहाँ से 1 प्लस 2b बाहर आएगा। ठीक है, 1 प्लस 2b अगर बाहर आएगा तो बचेगा 1 1 1 b 1 प्लस b 2b 1 1 1। एंड नाउ यू नो द प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रो, ठीक है, या 2 कॉलम सेम है या डिपेंडेंट है या प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0, और ये मल्टीप्लाई में कुछ भी है तो ओवरऑल आंसर 0। फाइन, let us move to the next question. This was also the previous year question of GATE 2027 का था। Now एक और क्वेश्चन देखते हैं। If the determinant of the matrix this is 26, the determinant of this, अच्छा चलिए, let me write the question. The question is 1 3 2 0 5 minus 6 2 7 8 this the determinant of the matrix, और इसका डिटर्मिनेंट जो दिया है ये मान लेते हैं, that is 26। ठीक है, the डिटर्मिनेंट पूछा किसका है, 2 7 8 0 5 6 1 3 2 1 3 2। अगेन दिस इज द फैंटास्टिक क्वेश्चन। मतलब इसमें सॉल्व आपको करना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आपको बस डिपेंडेंसी चेक करना है। ठीक है, आपको डिपेंडेंसी चेक करना ही हो, क्योंकि अगर ये दिया तो कुछ ना कुछ होगा दोनों में। ठीक है, रिलेशनशिप, तो उससे क्या होगा कि आसान हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का 26 दिया है, और इसका अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसा है क्या, रो 1 और रो 3 आपस में इंटरचेंज है। देखो 1 3 2 नीचे आ गया फर्स्ट रो वाले, ठीक, और ये थर्ड रो फर्स्ट रो। अगर रो और कॉलम इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसका डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अपोजिट। तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको हम बी मान लेते हैं, लेट अस सपोज बी दैट इज इक्वल टू -26। अगर ये -26 होगा तो 26 आंसर होता। कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज कुछ याद रखेंगे। ठीक है, let us see the next question. Now the question is, if the matrix A is
व्हाट अ लॉलीपॉप क्वेश्चन इज 2 - 4 7, ये मैट्रिक्स गिवन है 1 9, आई थिंक इट इज 5 आई थिंक, ओके 1 9, अरे कुछ भी हो लिख दो 1 9 5, ठीक है, ये दिया है, ठीक। ये हमारा कितना है 3/4 है और ये कितना है 1/3 है, ठीक है। देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हमसे पूछा है, ठीक है। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं पहले ये देख लो, ये और ये, अरे भाई साहब ओहो 4 क्यों लिखा, 3 × 1 है ना, ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो वो तो सही है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन निकालना है, अगेन निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यूज़ द प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है, रो 2 देयर इक्वल टू माइनस ऑफ 2 × रो 1, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये हमसे डिटरमिनेंट पूछा है, ठीक है, तो रो 2 ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है आपस में, दो रो, तो दो रो या दो कॉलम में कुछ रिलेशन आ जाए, लिनियरली डिपेंडेंट हो, प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0, तो सिंपल सा इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो डिटरमिनेंट ऑफ, हमको पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को हम डिटरमिनेंट ऑफ ए टू डिटरमिनेंट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या ज़रूरत है मल्टीप्लाई करने का, इसका अलग निकाल लिए, इसका अलग निकाल लिए, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हो, दिस इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ओके। तो इसलिए एक का 0 आया, तो फिर सेकेंड का भी 0, चलिए लेटस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो फिर क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस करना ज़्यादा सही है अभी, आई थिंक, क्योंकि सिलेबस तो फिर पूरा साल से कर ही रहे हो, सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जितना भी पढ़ रहे हो और क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेगा आदमी तो सही हो जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन, फॉर अ मैट्रिक्स एम दिया है, ठीक है, अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, एम मैट्रिक्स गिवन इज व्हाट, एम 3/5 4/5 x 3/5, ये मैट्रिक्स गिवन है और कंडीशन गिवन है m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू m का इन्वर्स, देन द वैल्यू ऑफ x गिवन बाय, तो x इक्वल टू व्हाट, तो कितना ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अच्छा, अगर a का ट्रांसपोज इक्वल टू a इन्वर्स हो जाए तो एक ऑर्थोगोनल, आप लोग पढ़े होंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज उसके इन्वर्स के बराबर होता है, और एक और चीज़, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका हर एक रो या हर एक कॉलम, ठीक है, भी ऑर्थोगोनल होगा, मतलब किसी दो रो, ठीक है, रो जैसे r1 डॉट r2 ले लो या c1 डॉट c2 ले लो, अगर ऑर्थोगोनल है मतलब 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है r1 r2 cos थीटा, थीटा क्या होगा 90 डिग्री 0, cos 90 0, तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा। हाँ, तो ये दिया है, इससे हमको क्या पता चला, ऑर्थोगोनल है। अगर ऑर्थोगोनल है तो किसी दो रो का या कॉलम का डॉट प्रोडक्ट आप जीरो कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इस दोनों रो का करते हैं तो कितना होगा 3/5 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 4/5 इंटू 3/5। तो यहाँ से क्या होगा 3x, इसको जीरो के बराबर करो, 3x/5 प्लस 12/25, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 25, 3x प्लस सॉरी इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से आप सॉल्व करो, ये उधर गया 3x/5 माइनस 12/25, यहाँ से इधर 3 इधर गया, 15 इधर गया, तो 3 4 5 3 5 5 माइनस 12/5 माइनस 12/5 आंसर आ रहा है आई थिंक। नहीं 12/20। ओहो, हाँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही आंसर आया है। यहाँ पे 12/5 होगा, ठीक है, तो फिर अलग आंसर आ जाएगा। तो 12/5 करके उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू, टिल देन बाय।